अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी ऐसी है जो बहुत ही कम बजट में बहुत ही टेस्टी और झटपट तैयार हो जाती है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाने वाले हैं हम आज की रेसिपी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम लहसुन को कूट लेंगे, लेकिन इसमें क्या ऐसा ऐड करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ऐड कर लिया है नमक और लाल मिर्चें 2 अदद, 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया, 1 चुटकी अजवाइन। तो पहले हम इसे कूट लेंगे। तो इसे इस तरह से हम कूट लेंगे अच्छी तरह से। जब आप लहसुन कूटते हैं और साथ में इसी तरह से लाल मिर्च और नमक वगैरह ऐड करके उन्हें भी साथ में इसी तरह से कूट लेते हैं तो खाने का टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है, बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। तो हम पहले अच्छे से इनकी कुटाई कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन। तो अब हम इसे भी इसी तरह से कूट लेंगे। अगर साथ ही हम ऐड कर लेते तो वो जल्दी से मिक्स नहीं होता, तो इसी तरह से अलग-अलग इनको कूटना है। तो जब हम दाल में ये वाला मसाला ऐड करेंगे तो बिना तड़के के, बिना लाल मिर्चों के और बगैर किसी और मसाला ऐड किए ये दाल इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये दाल तैयार हो जाती है। तो ये देखिए जी, इसे अच्छे से कूट लिया है। तो अब सबसे पहले हमने करना है ऑयल को गरम। ऑयल को गरम करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चुटकी ज़ीरा और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद ऐड करेंगे जो लहसुन हमने कूटा था लाल मिर्चों के साथ, वो भी इसमें जाएगा। और अब इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है, इसे मिक्स करना है, फ्राई करना है। अच्छी तरह से करेंगे ताकि लहसुन का बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट ना आए। जितना अच्छे से इस टाइम पे इसकी भुनाई होगी तो दाल का टेस्ट उतना ही मज़ेदार आएगा। तो देखिए जी, इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन मसाले साथ ही हम ऐड कर देंगे क्योंकि बहुत झटपट और चटपटी सी दाल बनेगी। तो इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे इमली। चटपटी बनानी है तो इसीलिए हम इमली भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसकी कर लेंगे भुनाई। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो जब तक मैं भुनाई कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। रिसेंट जो मैंने अंडे का हलवा बनाया है उस पे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो हर वीडियो पे इसी तरह से दिया करें। तो चलिए ये देखें, भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे मिक्स अचारी मसाला, जिसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। और अगर आप कोई भी दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं या फिर कोई भी सालन बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूर ऐड किया करें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। 1 टेबल स्पून इसे भी ऐड कर लिया है और अब इसे कर लेंगे हम मिक्स। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे मसूर की दाल और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करने के बाद और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। और अभी हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे 10 मिनट के लिए। अगर आपको दाल साबुत चाहिए तो आप इसमें पानी कम ऐड करें, लेकिन अगर आपको दाल थोड़ी सी पतली चाहिए यानी कि जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल होती है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। जैसे अभी इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड किए हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी ही दाल हमें चाहिए थी। इसका टेस्ट, इसका कलर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक है। और दाल बनाने का तरीका बहुत आसान है, हर कोई इसे मिनटों में तैयार कर सकता है और यकीनन ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो बाउल में इस तरह से इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे नान या फिर चपाती या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए जी, इसे हरा धनिया या फिर पुदीना के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं और 1 अदद नींबू इसके ऊपर निचोड़े और मज़े से खा लें। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।